स्थिति कहां पर है। नक्शा देखेंगे 4 दिशा है, ऊपर को कहा जाता है उत्तर, नीचे को कहा जाता है दक्षिण, ये रहेगा आपका पूर्व, आगे रहेगा पश्चिम। पश्चिम तो आप बताइए ये उड़ीसा है, उड़ीसा है तो बीचों बीच देखोगे तो कहां कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। यहां भी देखोगे तो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ये पूर्वी दिशा में उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में आज हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे उड़ीसा के क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहला यहाँ झील है चिल्का झील, चिल्का झील, ये झील है, देखो यहाँ झील है चिल्का झील। ये चिल्का झील सबसे बड़ा खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। देखो झील दो प्रकार के, एक मीठे पानी का झील और एक खारे पानी का झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहा जाएगा चिल्का को। ये चिल्का देख रहे हैं चिल्का झील, वो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। जबकि खारे पानी की मात्रा में देखोगे तो मात्रा कहने का मतलब होता है उसका क्वांटिटी, लवणता की मात्रा इसमें ज्यादा होता है। तो सांभर झील राजस्थान का, राजस्थान का सांभर झील खारे पानी का सबसे महत्वपूर्ण झील है। जबकि चिल्का झील जो है मात्रा में, मात्रा नहीं क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चिल्का झील और मात्रा में सांभर झील राजस्थान। चिल्का झील उड़ीसा में है। क्यों जाना जाता है, यहाँ पर भारतीय नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर मतलब यहाँ नेवी वाले लोग ट्रेनिंग करते हैं, देख रहे हो साहब। ये जितना भी युद्धाभ्यास है अमेरिका के साथ, जितना भी युद्धाभ्यास होता है वो चिल्का झील, नेवी वालों को यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। मैराइन कमांडो, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री लड़ाई करने वाला होता है मैराइन कमांडो। समुद्र पानी जन पानी के नीचे लड़ाई करते हैं इन लोग, इंडियन का है मैराइन कमांडो। तो सबसे पहला झील हो जाएगा चिल्का झील, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है खारे पानी का। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में, खारे पानी का चिल्का झील, खारे पानी की मात्रा में सांभर झील राजस्थान में। आगे देखेंगे तो यहां एक जगह है जिसका नाम है चांदीपुर। चांदीपुर है, चांदीपुर अपने मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण केंद्र है, जैसे आपका पृथ्वी हो गया, ये अग्नि हो गया, नाग हो गया, आपका ये टैंक है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। टैंक जैसे मिसाइल आ रहा है सामने, ये सामने टैंक है, दुश्मनों को टैंक को नेस्तनाबूद करना है, मतलब मारना है। डेवलप किया गया है नाग, ये नाग मिसाइल देख रहे हो ना, इसके माध्यम से टैंक को उड़ा दिया जाता है। यहाँ पर परीक्षण कहाँ होता है, चांदीपुर में। तो चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण का केंद्र है। एक तो और है जिसको कहा जाता है व्हीलर द्वीप। ये व्हीलर द्वीप देख रहे हैं ना, व्हीलर द्वीप कहां पर है, यहाँ देखो, ये आपका है व्हीलर द्वीप। ये व्हीलर द्वीप में क्या चीज का है, तो यहाँ भी मिसाइल परीक्षण होता है, लेकिन याद रखेंगे पृथ्वी नाग ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ब्रह्मोस रूस और भारत वाले दोनों मिलकर बना रहे हैं इस मिसाइल को। यहां पर आपका ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला है। और साथ ही साथ देखेंगे अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल, अग्नि सीरीज पे जितने भी मिसाइल है वो सब के सब कहां परीक्षण होता है, उड़ीसा में। दो जगह हमने बताया, पहला चांदीपुर और दूसरा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप में अभी जो इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है व्हीलर द्वीप का, व्हीलर द्वीप क्या बोला हमने, व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदल के रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रख दिया गया, क्योंकि आप देखोगे तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। इसने 2 किताब लिखा है, 2 किताब लिखा है। पहले वाले का नाम है इग्नाइटेड माइंड, दूसरा विंग्स ऑफ फायर, माने अग्नि की उड़ान। अग्नि क्या चीज है, अग्नि की आग उड़ रहा है ऐसा थोड़ी ना है। अग्नि की उड़ान का मतलब हुआ कि ये मिसाइल जो है ना, अग्नि मिसाइल बनाने में श्रेय गया था किसका, एपीजे अब्दुल कलाम का। शुरुआत हुआ था 1983 में, इसको बनाना चालू किए थे 1983 में, और पूरा बन के चालू हुआ था 2012 को। तो अग्नि जितना भी सीरीज मिसाइल देख रहे हो वो सब के सब परमाणु मिसाइल है। ये परमाणु से लैस है, यहाँ परमाणु परीक्षण किया जाता है। 2 जगह, पहला नाम बताया हमने आपका चांदीपुर, दूसरा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रख दिया गया। मिसाइल मैंने बताया पृथ्वी नाग अग्नि, अग्नि परमाणु बम वाला है। ये परमाणु बम बनाने में योगदान गया सबसे ज्यादा एपीजे अब्दुल कलाम। 2 पुस्तक लिखा है, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर मतलब अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। आगे चल के राष्ट्रपति भी बने थे। आगे बढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं, इसको सब जानते ही हैं, ये उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, किम जोंग
ये आए दिन अपने अमेरिका को डराते रहता है, कभी एकदम ऐसा निकाल देगा, मुंह निकाल देगा प्रशांत महासागर में। अब इसके नक्शे में देखोगे, वर्ल्ड नक्शा में, तो जापान आता है बीच में, और जब भी कुछ भी विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ये जापान की तरफ परमाणु टेस्ट करने के लिए लॉन्च कर देता है। और छोटा मोटा परमाणु बम नहीं, बड़ा बड़ा परमाणु बम टेस्ट करने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करते रहता है आए दिन। जापान डरे हुए, भले जापान डेवलप कंट्री है, लेकिन मान लो कोई डेवलप आदमी है, कोई एकदम विकसित आदमी है, उसको मान लो कोई बड़ा आदमी है, उसको चाकू ही गोद देंगे, क्या कर पाएगा बताओ यार, वो तो मर गया ना। तो जापान डरते रहता है। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप और ये उत्तर कोरिया तानाशाही किम जोंग, ये दोनों बीच में डील हुआ था, शांति समझौता था कि आप परमाणु परीक्षण कम करोगे, कम रखना। इतना ना परमाणु परीक्षण कर लिया है कि भारत से भी ज्यादा परमाणु हो गया इसके पास। किम जोंग देख रहे हो ना, इसका चश्मा देख रहे हो, कैसा कैसा चश्मा पहना है, ठीक है, ये किम जोंग है। एक खतरनाक, इसे तानाशाह कहते हैं, तानाशाह, यही है तानाशाह। आगे बढ़ते हैं, तानाशाह है। अगला जो है आपका है पारादीप। पारादीप एक बंदरगाह है, उड़ीसा का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है पारादीप। यहीं से सप्लाई होता है विदेशों में, जापान विदेशों में जो भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है वो है पारादीप। इसका उद्घाटन किया था कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा बंदरगाह है पारादीप। ये पारादीप में ही क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा द्वीप होता है पारादीप। ये समुद्री मुहाने पर बसा हुआ है, समुद्र में बसा हुआ जगह है। ये बीच के लिए भी जाना जाता है। पूरा उड़ीसा में बीच, बीच मतलब क्या होता है? नहाने वहाने के लिए कपड़ा वपड़ा पहन लिया अपना अच्छा छोटा मोटा, और रहा रहे समुद्र में, तो यही काम है बीच का। तो बीच उड़ीसा में सब जगह नहीं है, पारादीप है। पारादीप के लिए जाना जाता है, बीच के लिए। अपने बीच के लिए प्रसिद्ध है कौन? पारादीप। अगला देखेंगे, पारादीप हो गया। उड़ीसा में एक तो मंदिर है जिसको कहा जाता है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन ने इसको बनाया था। आप देखो, फोटो लेने के लिए आप देखेंगे सूर्य रहता है सामने, और सूर्य के साइड एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, ऐसे लो फोटो लो हमारा। और जब भी आप सूर्य के साइड कैमरा लोगे तो वो कैसा दिखता है? काला रंग का। कितना भी गोरा आदमी खड़ा कर लो वो दिखेगा काला। काला दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काला होगा, सूर्य के लाइट के कारण काला दिख रहा है। तो वैसा ही ये पूर्व दिशा में है, तो दिखता कैसा है? काला है, थोड़ा सा काला, लेकिन उतना भी काला नहीं है। लेकिन सूर्य से फोटो तो लेते हैं तो काला दिखता है, जिसके कारण इसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। पगोड़ा माने सिंगाड़ा, सिंगाड़ा के जैसा दिखता है, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये क्या चीज है? सिंगाड़ा। ये क्या है? सिंगाड़ा। ये सिंगाड़ा के जैसा दिखता है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। नरसिंह वर्मन ने बनाया था। नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, इसको नरसिंह वर्मन ने बनाया था, ठीक है। गंग वंश का शासक था। सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, सूर्य मंदिर है, नरसिंह वर्मन ने बसाया था। देख रहे हो चक्का? सूर्य मंदिर किसको इंगित करता है? सूर्य मंदिर को इंगित करता है। सूर्य मंदिर बना दिया यहां पर। आगे ये देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, एक गोवर्धन पीठ है जिसका निर्माण किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। शंकराचार्य, देखो शंकराचार्य जब भी बोला जा रहा है ना, पुजारियों का पुजारी, मतलब पंडित का बड़ा पंडित को कहा जाता है शंकराचार्य। आमंत्रण दिया था अभी अंबानी अपने बेटे की शादी में, ये शंकराचार्य लोग को भी आमंत्रण गया था। तो इसका नाम है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ नाम है इसका। गोवर्धन पीठ कहां पर है? पुरी में। जबकि द्वारका गुजरात में एक तो और पीठ है शारदा पीठ। दो पीठ बताया, एक शारदा पीठ कहां है? गुजरात में। जबकि आपका उड़ीसा में है गोवर्धन पीठ। उड़ीसा में गोवर्धन पीठ कहां पर है? पुरी में। पुरी में है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ ये आप देख रहे हैं। एक तो और ये मंदिर है जगन्नाथ। ये जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ, ये जगन्नाथ मंदिर है पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। दो चीज है प्रमुख। पहला नंबर बता दिया हमको, गोवर्धन पीठ शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया। दूसरा है जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ पुरी। और एक सूर्य मंदिर कोणार्क में गंग वंश के शासकों ने इसको बनाया था। 4 धाम है भारत में, टोटल 4 धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, उत्तर में बद्रीनाथ विष्णु भगवान को समर्पित होता है। उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व की ओर क्या चीज है? आपका पुरी है, पुरी है, पुरी में जगन्नाथपुरी। जबकि इधर देखोगे गुजरात की तरफ तो द्वारका। 4 धाम है। उत्तर में आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, जबकि
पूर्व पूर्व में बोलोगे तो उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी है। दक्षिण में देखोगे तो रामेश्वरम, रामेश्वरम। और आपका पूर्व पश्चिम में देखोगे तो द्वारका। ये चार धाम है द्वारका। उत्तर में आपका बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, अब पूर्व की ओर है जगन्नाथपुरी, पश्चिम की ओर है द्वारका। ये चार धाम भारत में है, चार धाम है। आगे बढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं एक तो और जगह है जिसका नाम है कटक। कटक, कटक उड़ीसा में जगह है कटक। ये कटक है। कटक में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है, चावल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तीन जगह बता रहे, देखो भारत का चावल अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कटक उड़ीसा में चावल का रिसर्च होता है, या जितना भी देख रहे हैं। दूसरा, विश्व का चावल अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, विश्व में फिलीपींस। और भारत में बोलेगा तो कटक। कटक में एक व्यक्ति है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था यहीं पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कितने तारीख हुआ था बोलेगा तो इसका जन्म, ये कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1897 में, 1897 में कटक में हुआ था। 1897 कटक में हुआ था। कितने तारीख को, 23 जनवरी को, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकदम ऐसे व्यक्ति थे जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत, देश भावना की ओतप्रोत। इसने सिंगापुर चले गए और रास बिहारी बोस के साथ जाकर मिलके इसने एक नए संगठन का स्थापना किया जिसे बोलते हैं आजाद हिंद फौज। इनके स्थापना के बाद आजाद हिंद सरकार कहा गया। ये कहा, एडोल्फ हिटलर के पास गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब हिटलर को बोले कि आप हमारा मदद करो, हम आपको मदद करेंगे। ये बोला मैं क्या मदद करूंगा आपका। ये चालू था, हिटलर बहुत ज्यादा चालू था। ये चाहता था कि ना भारतीय हमारा मदद करे, बदले में हमको कोई भी मदद करने की आवश्यकता ना हो। हिटलर बहुत चालू था। ये भांप लिया था कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तब ऑफर रखा कि देखो जितने भी ब्रिटेन का सहयोग करते हुए आपके यहाँ युद्ध में बंदी बने हैं उसको आप छोड़ दो, और मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा ले जाके, और ट्रेनिंग देने के बाद इनको भारत में अंग्रेज को भगाने में मदद आएगा। एडोल्फ हिटलर खुश हो गया और हिटलर ने तुरंत इसको बोला कि आप ले जाओ। अब इसको कहां ले गए, यहाँ सिंगापुर, और सिंगापुर में ही आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया। अब सबसे पहला आजाद हुआ वो क्षेत्र है अंडमान निकोबार, इसको आजाद किया गया भारत में सबसे पहले। फिर म्यांमार के रास्ते से भारत में आजाद करने के लिए पहुंचे। बाद में जापान ने बोला था कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन वो जब वहां बाढ़ आया था तो जापान वाले ने गोली दवाई देना बंद कर दिए, जिसके कारण से थोड़ा आर्थिक स्थिति, इसका शरीर स्वास्थ्य खराब हो गया। आजाद हिंद सरकार डाउनफॉल चले गया। एक महिला है लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल, इसकी जो महिला ब्रिगेड की कमांडर थी, वो पूरा महिलाओं को एकत्रित करके भारत में संगठित बनाने का काम लक्ष्मी सहगल का नाम था। तो इसने, इसका मौत कहां हुआ बोलेगा फार्मोसा, फार्मोसा एक तो जगह है, जापान जाते समय इसका विमान दुर्घटना में मौत हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, एक स्टील प्लांट है यहीं पर राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला, ये केला नहीं है, राउरकेला है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है। 4 स्टील प्लांट है, देखो ध्यान देना, भारत में 4 प्रमुख स्टील प्लांट है। छत्तीसगढ़ में बीएसपी, दूसरा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, छत्तीसगढ़ में बीएसपी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, राउरकेला उड़ीसा, झारखंड में बोकारो। मैं याद कराने का ट्रिक बता रहा हूं, देखो छत्तीसगढ़ में बीएसपी, सबको पता है छत्तीसगढ़ में बीएसपी। दूसरा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में बंगाली दुर्गा रखा जाता है ज्यादातर, तो दुर्गा से बनेगा दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर। तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा में कौन उड़ जाएगा, जिसका केला जैसा शरीर वो उड़ जाएगा, तो राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में राउरकेला। जबकि झारखंड में झाड़ेगा का जब बोकरा खा लिया हो, तो बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड। तो 4 तो बताया हमने, 4 स्टील प्लांट है। बीएसपी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड। ये 4 स्टील प्लांट है जिसमें से बीएसपी की स्थापना किया गया था। बीएसपी की स्थापना किया गया था यूएसएसआर, सोवियत संघ के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। अब एक बात याद रखेंगे,
स्टील प्लांट के ग्रुप में एक जगह बनाया गया है, ऑफिस, हेड ऑफिस दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस, जिसे कहा जाता है सेल। जिसे क्या कहते हैं? सेल, SAIL। सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, सेल कहा जाता है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। देख रहे हो ना, ये राउरकेला है, उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा। सेल मुख्यालय है, इसका मुख्यालय दिल्ली। अभी वर्तमान में इसकी महिला अध्यक्ष है, जिसका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल अभी वर्तमान इसकी महिला अध्यक्ष है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक जगह है, ठीक है, संबलपुर, सुने होंगे, संबलपुर उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा में एक नदी है, महानदी। ये महानदी में बना हुआ है भारत का सबसे लंबा कंक्रीट बांध, हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई आप देखोगे ना तो 4.8 किलोमीटर, बोला जाए तो लगभग 5 किलोमीटर लंबाई है। भारत का सबसे लंबा कंक्रीट बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। महानदी छत्तीसगढ़ से उद्गम हुआ इसका, और कहां आके? उड़ीसा में आके प्रवाहित होता है। 4.8 किलोमीटर के क्षेत्रों में ये क्या होता है? लंबाई इसका है बांध का। ये देख रहे हो, बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री में बनाता है हीराकुंड बांध। और एक झील है, जिस झील को कहा जाता है चिल्का झील, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील। आगे देखते हैं, एक तो कोरापुट, कोरप, ये यहाँ कालाहांडी एक जगह है, कालाहांडी, कालाहांडी। ये कालाहांडी क्षेत्र है ना, एकदम सूखा क्षेत्र है। यहाँ आए दिन मतलब हर साल यहाँ अकाल आते रहता है, सूखा क्षेत्र है कालाहांडी, सूखा क्षेत्र है जहां अकाल और आते ही रहता है। कालाहांडी सूखा क्षेत्र है। ये कोरापुट देख रहे हैं, कोरापुट, यहाँ एल्यूमिनियम का उद्योग है। कोरापुट में एल्यूमिनियम का उद्योग है, जबकि कालाहांडी सूखा क्षेत्र है। कालाहांडी सूखा क्षेत्र है। कालाहांडी में कैसा क्षेत्र है? सूखा क्षेत्र है। अब एक और जगह दिखा रहे हैं आपको इंडिया में नक्शा में, ठीक है, इंडिया के नक्शा में। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, एक समस्या है। समस्या ये है कि बांग्लादेश से कई शरणार्थी घुस के हैं यहाँ भारत में, और घुस के ये क्षेत्रों में बसे हुए हैं, पूरा बांग्लादेशी आदमी। इसको बसाने के लिए एक दंडकारण्य प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाया जाएगा कहां? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, और एक दक्षिणी, 3 क्षेत्र है प्रमुख। 3 क्षेत्र कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये सबको मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिस प्रोजेक्ट कहते हैं दंडकारण्य। इसी दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत बांग्लादेश से पहुंचे हुए शरणार्थियों को बसाया जाएगा। तो ये उड़ीसा का मैप है। ये उड़ीसा देखा जाए तो एकदम संपदा के लिए अच्छा जाना जाता है, खनिज संपदा। तलचर में, यहाँ पर उड़ीसा में एक जगह है तलचर, तलचर में भारी जल का निर्माण किया जाता है। भारी जल मतलब D2O, भारी जल मतलब होता है D2O। D2O मतलब भारी जल। क्या चीज के लिए किया जाता है इसका? मंदक के लिए प्रयोग करते हैं, परमाणु विद्युत गृह में। परमाणु का बिजली बनाया जाता है, तो उसको कम करने के लिए D2O डाला जाता है। जबकि बोरान को डाला जाता है, बोरान और कैडमियम, कैडमियम को मंदक कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है परमाणु विद्युत गृह में। भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह बनाया गया था महाराष्ट्र में, तारापुर में। तारापुर में अप्सरा यहाँ का रिएक्टर का नाम है, रिएक्टर का नाम है अप्सरा।